हेलो दोस्तों। आज है 17 अक्टूबर 2021 और 17 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सांझी उत्सव में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो निर्मला देवी ने। अब दोस्तों जान लेते होता क्या है। हरियाणा राज्य के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र के संयुक्त तत्वावधान में 7 से 15 अक्टूबर तक कुरुक्षेत्र जिले में आयोजित हरियाणा सांझी उत्सव में प्रथम स्थान कुरुक्षेत्र जिले की 65 वर्षीय निर्मला देवी की टीम नंबर 22 ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर टीम नंबर 24 कैथल की चंदो देवी, जबकि तीसरे स्थान पर करनाल की टीम नंबर 2 की सिमरन, जबकि चौथा स्थान टीम नंबर 23 के रूप में कुरुक्षेत्र की रमनदीप ने हासिल किया है। और बल्लभगढ़ की रहने वाली सूरज देवी की सांझी ने विशेष पुरस्कार हासिल किया है। और इस सांझी के अनुसार प्रथम पुरस्कार विजेता को 51,000, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 31,000 और तीसरे को 21,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि विशेष पुरस्कार हासिल करने वाली महिला कलाकार को 5100 रुपये दिए जाते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते, इनसे मिलते जुलते। 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पंचकूला व चंडीगढ़ में 1 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। और 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला वर्ष 2022 में 4 से लेकर 20 फरवरी तक लगेगा। इसमें सहयोगी देश होगा ब्रिटेन। और हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 5 फरवरी से लेकर 14 फरवरी 2022 को किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के आबकारी व कराधान विभाग का कार्यालय किस जिले में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो गुरुग्राम जिले में बनाया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य के आबकारी एवं कराधान विभाग का कार्यालय गुरुग्राम में बनाया गया है। और इस विभाग के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कौन करेंगे? तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया है। और लोकार्पण विभाग ने इस आबकारी एवं कराधान विभाग के नए कार्यालय भवन को बनाया है। और ये दोनों विभाग दोस्तों दुष्यंत चौटाला के पास है। अब दोस्तों विभाग का जिक्र हुआ है तो हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट विभाग जान लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को और वर्तमान में इसके चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी। अब बात करें हरियाणा निर्वाचन आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को और हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन? तो डॉक्टर धनपत सिंह है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग इसका गठन हुआ था 2012 में और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष तक होता है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है सतीश कुमार मित्तल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी आदर्श सिंह ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों ये जो भी चैंपियनशिप हुई थी इससे संबंधित नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आदर्श कुमार ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तो कुल 2 पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते इसके बारे में। फरीदाबाद के आदर्श सिंह ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के मेंस इवेंट में स्वर्ण पदक जबकि 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीता है। और दोस्तों इसी चैंपियनशिप में रिदम सांगवान ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और मनु भाकर ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण है जबकि 1 कांस्य पदक है। आपको सभी को नोट कर लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को विश्व इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तो सज्जन जिंदल को। अब जान लेते दोस्तों इनके बारे में। विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना है। और सज्जन जिंदल विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि भी हो गए। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और ये सज्जन जिंदल है कौन? तो सावित्री जिंदल के बेटे हैं, ये भी आपको याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों जिक्र सावित्री जिंदल का भी हुआ था तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं।
हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने इस साल के लिए भारत के 100 शीर्ष अमीरों की सूची जारी की है और इस सूची में 6 महिलाओं का भी नाम शामिल है और इन 6 महिलाओं में सबसे पहले स्थान पर है हरियाणा से सावित्री जिंदल, जबकि ओवरऑल इस सूची में सावित्री जिंदल का स्थान 7वां है, भी आपको याद रखना है। उनकी संपत्ति है 1.35 लाख करोड़ रुपए और हाल ही में सावित्री जिंदल को महिला उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया था। एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के प्राइड ऑफ द नेशन सीरीज अवार्ड एंड बिजनेस समिट के 14वें संस्करण के एशियावन पत्रिका की ओर से इन्हें ऑनलाइन सम्मान प्राप्त किया गया था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था विश्व इस्पात संघ या फिर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का, तो इसकी स्थापना हुई 367 में और उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बर्लिन बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हरियाणा सरकार ने राज्य का नया सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो परविंदर सिंह चौहान को। अब पढ़ लेते दोस्तों इनके बारे में। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य रह चुके करनाल के परविंदर सिंह चौहान को प्रदेश सरकार ने सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। और बात करें अगर एडवोकेट जनरल हरियाणा के कौन है वर्तमान में, तो बलदेव राज महाजन है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, हाल ही में अंबाला जिले के राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में कितने रुपए तक की नौकरी में 75% आरक्षण मिलेगा, तो 30,000 रुपये तक की नौकरी में आरक्षण मिलेगा। पहले 50,000 था लेकिन अब इसे घटाकर 30,000 कर दिया, ये भी आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा के निजी उद्योगों में अब 50,000 नहीं बल्कि 30,000 रुपये तक की नौकरी में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। और हाल ही में हरियाणा राज्य में 15 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू हो चुका है। यह डेट आपको याद रखनी है। 14 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला ने अप्रूवल दे दी थी लेकिन ये 15 अक्टूबर से लागू होगा। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा सांझी उत्सव में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो निर्मला देवी ने कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है और सांझी उत्सव 7 से 15 अक्टूबर तक मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य के आबकारी व कराधान विभाग का कार्यालय किस जिले में बनाया गया, तो गुरुग्राम में बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के खिलाड़ी आदर्श ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 2 पदक जीते हैं। एक गोल्ड है दोस्तों और एक है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को विश्व इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो सज्जन जिंदल है दोस्तों, ये सावित्री जिंदल के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने राज्य का नया सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया है, तो परविंदर सिंह चौहान को दोस्तों। और हरियाणा के एडवोकेट जनरल कौन है, तो बलदेव राज महाजन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में कितने रुपए तक की नौकरी में अब 75% आरक्षण मिलेगा, तो अब 30,000 रुपये हो गया दोस्तों, पहले 50,000 रुपये था। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है, तो ब्लैक फैक्लोइन है दोस्तों और इसे हिंदी में काला तीतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवी भवानी का अंबा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अंबाला जिले में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा को खालिस्तान माना जाता है, तो भारत की गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे, तो हिंदी के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वीराज रासो खालिस्तान द्वारा लिखी गई कविता थी या फिर लिखी गई पुस्तक थी, तो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, तो भगवत गीता को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है, तो जींद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राज्य था, तो यह कहाँ पर शासक करता था, तो थानेसर का राजा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुरुओं द्वारा पुजाई गई भूमि को खालिस्तान कहा जाता था, तो बहुधान्य कहा जाता था। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा के किस जिले के पहलवान संग्राम सिंह को नेशनल मंडेला ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है,
तो रोहतक से बिलोंग करते दोस्तों संग्राम सिंह, बहुत बड़ी हस्ती है, फिल्मों में भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? तो गुरुग्राम में बनाई जाएगी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आपको, अब जो भी HSSC के पहले एग्जाम हो चुके हैं या फिर आगे एग्जाम होंगे दोस्तों, अब उनमें हरियाणा जीके से ज़्यादा हरियाणा करंट अफेयर पूछी जाने लगी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या तो आपको करंट अफेयर रटनी होगी, और जो भी करंट अफेयर पूछी जा चुकी है या फिर आगे पूछी जाएगी दोस्तों, वह हमारी करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF चाहिए 1 साल 2 साल या 3 साल की, तो नीचे लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे व्हाट्सएप का नंबर, उस पर मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं और करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान अभियान चलाया गया था? तो कैथल में चलाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस जिले में देश में पहली बार राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था फरीदाबाद जिले में, और फरीदाबाद जिले के मानव रचना इंस्टीट्यूट में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित की गई देश की पहली राष्ट्रीय पैराशूटिंग प्रतियोगिता 2020-21 का उद्घाटन 1 मार्च से 5 मार्च तक आयोजित की गई थी 2021 में। और दोस्तों इसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से 200 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा अनुसूचित जातियों पिछड़ा वर्ग कल्याण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनदीप कौर को। और दोस्तों जल्द ही आपके लिए जो भी हरियाणा के निदेशक, महानिदेशक, अध्यक्ष या आयोग के चेयरमैन है, उनकी एक लेटेस्ट डाटा के साथ वीडियो आने वाली है, जहाँ से एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का 19 मार्च को कहाँ पर मुकाबला हुआ था? तो गोवा में मुकाबला हुआ था दोस्तों, और इनका पहला पेशेवर मुकाबला था, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा के किस जिले में फीफा से अप्रूव्ड अत्याधुनिक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा? तो अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के किस शहर के CRPF ग्रुप सेंटर में कास केंद्र खोला गया है? तो पिंजौर में स्थित है ये CRPF का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा के किस जिले के साहिल मिस्टर हरियाणा इंडिया सुपर मॉडल 2021 बने हैं? तो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित, जिसमें भारतवर्ष से विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया गया था, और कुरुक्षेत्र के साहिल टाया ने बतौर प्रतियोगी भागी कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था तथा मिस्टर हरियाणा इंडिया सुपर मॉडल बने हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में देश का पहला सबसे बड़ा हेली हब या फिर हेलीकॉप्टर हब बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये बनाया जाएगा ऑप्शन बी, तो गुरुग्राम जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर ने अभिनव बिंद्रा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको हरियाणा करंट अफेयर रटना होगा। अगर करंट अफेयर की PDF चाहिए तो नीचे लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर डेली में कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता रहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।